अभी तक है हंसी और मैं जवां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलराज साहनी जी की। और इनका ये सॉन्ग इतना हिट है कि आज भी दर्शकों को लुभाता है और कई जगह ये गाया जाता है। और आपको बता दें कि सिनेमा जगत के ये वो अभिनेता थे जिनकी गिनती हमेशा बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेताओं में करी जाएगी। उनका आम आदमी की पीड़ा और उनकी समस्याओं को लेकर कई बार उन्होंने फिल्मी पर्दे पर इसको निभाया है और बयां किया है। और वो असली जीवन में भी काफी हुनरमंद, सौम्य और सौहार्द और नैतिकता के प्रतीक थे। अगर उनके निभाए किरदारों को हम बारीकी से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के किसी भी आम आदमी के चरित्र को वो पर्दे पर उतार सकते थे। बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था और उनके बेटे परीक्षित साहनी जी ने उन पर एक जीवनी लिखी है उनके बारे में, और जिस बुक का नाम है द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी। और उनके वक्त और जिंदगी की अनकही बातों को उसमें बयां किया गया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके सामने बलराज साहनी जी के बारे में कुछ खास बातें जीवन के बारे में लेकर के आई हूँ। तो शुरू करते हैं। बलराज साहनी के शौक भी बड़े लाजवाब थे। उन्हें पानी से काफी लगाव था। पानी में तैरने की बात हो या फिर बर्फ वाले पानी में नहाने की, वो तुरंत एकदम उत्सुक हो जाया करते थे। जी हाँ, बलराज साहनी जी ऐसे ही अभिनेता थे जो आम आदमी के जीवन को अच्छी तरह जानते थे और उसको पर्दे पर अच्छे से निभाया भी करते थे। वो उन मेमोरी को याद किया करते थे जो उनके जीवन में घटित होती थी। चलिए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ पता करते हैं, जानकारी लेते हैं। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर डिग्री ली थी। इसके बाद वो अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए रावलपिंडी चले गए थे। उन्होंने 1938 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम भी किया था। गांधी जी से मिलने के बाद वो बीबीसी लंदन हिंदी को ज्वाइन करने इंग्लैंड गए थे। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल हो गए थे। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। और इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल में भी जाना पड़ा। उन दिनों वे फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और निर्माता के आग्रह करने पर विशेष व्यवस्था के तहत पिक्चर की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल जाया करते थे। गाइस, बलराज साहनी अपने पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे। वे इस विचारधारा का इतना पालन करते थे कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित न बुलाना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं कराना। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। गाइस, आपको बता दें उनके बेटे परीक्षित साहनी जी ने अपने पिताजी के बारे में जो बुक लिखी है उसमें कुछ बातों का जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि क्या क्या उनके पिता के जीवन में घटित हुआ था। तो उनमें से ही हमने कुछ आपके साथ भी शेयर किया है। उनके हिसाब से जब विभाजन हुआ तो भारत के अलग थलग पड़े जो मुसलमान मिर्जा की भूमिका निभाई थी बलराज साहनी जी ने एक फिल्म में, और उन्हें एहसास भी था क्योंकि वो भी उस भंवर से निकले थे। उन्होंने भी बंटवारे की जो त्रासदी थी उसको झेली थी। और आज़ादी के बाद पाकिस्तान से बाहर निकलकर भारत में मेरे पिता भी शरणार्थी बन गए थे, उनका ये भी कहना था। और उन्होंने फिल्म में एक पिता के दुख को भी दर्शाया था जब उनकी बेटी गीता का आत्महत्या कर लेती है, जिसे छोड़कर प्रेमी चला जाता था। ये बलराज साहनी जी के जीवन में इसी तरह से कुछ घटित हुआ था जो कि उन्होंने अपनी मूवी में भी किरदार निभाकर दिखाया था। क्योंकि उनकी छोटी बेटी शबनम एक विनाशकारी विवाह के बाद ब्रेन हेमरेज से मर गई थी और फिल्म में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी थी। परीक्षित साहनी जी बताते हैं कि पिताजी कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लेवी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, जो भावनात्मक स्मृति की बात करते थे, जो दृश्य को सत्य बनाने के लिए अपने जीवन के किसी अनुभव को दोहराते थे। उन्होंने कहा कि पिताजी के लिए उस दृश्य को निभाने के लिए शबनम की मौत को याद करना बहुत ज्यादा पीड़ादायक था और वो ऐसा करते थे, उस समय को याद करके अभिनय करते थे।
और उनके अभिनय को क्लासिक का सबसे बेहतरीन उदाहरण भी यही माना जाता है कि वो उसको जी करके और उसको निभाते थे। आपको बता देगा इसकी आज़ादी से पहले अपने परिवार के साथ बलराज साहनी रावलपिंडी में रहा करते थे। उन्होंने 1936 में दमयंती साहनी से विवाह किया, जो एक अभिनेत्री थी। 30 के दशक के अंत में वो और बलराज साहनी बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में शिक्षक के रूप में शामिल हो गए। उनका परीक्षित साहनी जी का जन्म भी वहीं हुआ था और 4 साल बाद उनकी बहन का जन्म हुआ, शबनम का। टैगोर ने पिताजी को अपनी मातृभाषा पंजाबी में लिखने की सलाह दी। पिताजी ने गुरुमुखी लिपि सीखी, अपने लिए गुरुमुखी टाइपराइटर खरीदा और लिखना शुरू किया। फिर मेरे यानी कि परीक्षित साहनी जी के माता पिता लंदन चले गए और वहां उन्होंने बीबीसी की हिंदी सेवा में काम किया। उन्हें रूसी सिनेमा से भी प्यार हो गया, जिन्हें उन्हें मार्क्सवाद से परिचित कराया। वे 1943 में भारत लौट आए और तभी इन्होंने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन भी ज्वाइन किया था। गाइस, आपको बता दे गाइस कि 1946 में इंसाफ, धरती के लाल और दूर चले से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी बलराज जी ने, जिसमें और उनकी आखिरी फिल्म उनकी वाइफ के साथ ही थी। और बताते हैं कि बंटवारे के बाद 1947 में बलराज साहनी जी दिल्ली आ गए और अपने बेटे परीक्षित साहनी जी को रावलपिंडी में ही अपने माता पिता के पास छोड़ आए। और ये मुश्किल समय था क्योंकि हम लोग वहां पर यानी कि परीक्षित साहनी जी वहां पर शरणार्थी थे, मुजाहिर थे। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थी और इसी वजह से वो सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी, जो कि झोपड़ियों में रहने वालों के साथ काम भी करती थी, उनके साथ खाना भी खाती थी। और नतीजा यही हुआ कि अमीबिक पेचिश हो गई उनको और दवा का उनके दिल पर बुरा असर हुआ। 1947 में जब उनकी मृत्यु हो गई तब वह सिर्फ 26 साल की थी। बलराज साहनी जी बहुत टूट गए थे और दीवार पर भी सर पटकते रहते थे। और आपको बता दें, उन्होंने 1951 में फिर से शादी की और उनकी वाइफ संतोष चंडोक थी, जो कि एक लेखिका थी। और 50 के दशक में उन्हें सीमा, सोने की चिड़िया, लाजवंती और घर संसार जैसी फिल्मों में देखा गया, जबकि 60 के दशक में उन्हें नीलकमल, अनुपमा, घर घर की कहानी, दो रास्ते और एक फूल दो माली में भी देखा गया। और उन्होंने अपने जीवन के अंत में लगभग 42 वर्ष की उम्र में अभिनय करना शुरू किया। पेड़ों के चारों ओर नृत्य करना उनके बस की बात नहीं थी। गाइस, बता दे गाइस कि बलराज साहनी जी की जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी। वो थी उनकी बेटी शबनम, जिनकी की शादी खराब रही और उनके साथ ही वो वापस रहने के लिए आ गई और उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। फिर एक दिन उसे ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। वह लगभग 26-27 साल की थी और जब उनकी वाइफ की मौत हुई थी वो भी 26-27 की थी। यह गम बलराज साहनी नहीं झेल पाए और उनकी बेटी कार्बन कॉपी थी उनकी वाइफ की। और शबनम की मौत 1972 में हुई और बलराज साहनी जी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे और उनकी शादी सफल नहीं रही, उसका भी जिम्मेदार वो खुद को ही मानते थे। और इसी गम में अपनी बेटी के आत्महत्या करने के 1 साल बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक। तो आपको बलराज साहनी जी के बारे में जो कुछ बातें पता चली, क्या आपको पता थी और आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।